जय हिंद दोस्तों। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में 40 विदेशी नागरिकों को एक गेस्ट हाउस में पाया गया। इससे क्या हुआ कि गेस्ट हाउस मालिक पे कार्रवाई हो गई। उस पर क्या हुआ, एफआईआर दर्ज हो गया। उनको पुलिस पूछताछ के लिए बुला कर ले गई। अब कानूनी प्रक्रिया किया जा रहा है। आपको बता दूं कि विदेशी नागरिक अगर इंडिया में आता है, किसी के यहाँ आता है, चाहे वो आपका दोस्त है, आपका जानने वाला है, या फिर कहीं इलाज कराने के लिए आ रहा है, कहीं घूमने के लिए आ रहा है, उसके लिए नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, या फिर किसी होटल में ठहरा हुआ है, या फिर आपके आसपास में ही कोई विदेशी नागरिक आके रह रहा है किसी के यहाँ, तो क्या नियम कहता है, आपकी क्या जिम्मेवारी है, ये सारा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, अभी देश की सुरक्षा को लेकर, ये हर देश में है ऐसा। भारत एक बढ़ता हुआ मुल्क है। भारत इतना डेवलप कर रहा है आज के डेट में कि भारत के लिए कई देश जो है वो अंदर से दुश्मनी पाले हुआ है, और हो सकता है कि गलत मंशा से विदेशी यहाँ पर आ जाए। ऐसे भी कई पड़ोसी मुल्क है जो भारत के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ घटना करता रहता है। तो इसी को लेकर यहाँ पर जो भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस कहते हैं, तो बीएनएस में क्या है कि बीएनएस 2023 में लागू किया गया है, जिसका धारा 163 में यह चीज कहा गया है कि कोई भी विदेशी नागरिक किसी साइबर कैफे में इस्तेमाल करता है, नेट का, इंटरनेट का, साइबर कैफे का इस्तेमाल करता है, या फिर किसी पीजी में ठहरता है, या फिर किसी गेस्ट हाउस में ठहरता है, या किसी होटल में ठहरता है, या फिर कहीं किराए लेकर किसी मकान में ठहरता है, या फिर किसी ऑफिस में कोई काम के लिए आता है, किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई भी उसकी एक्टिविटी होती है, तो सबसे पहले जहां पे वो जा रहा है, जिसके पास, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना या पुलिस चौकी है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे। और सी फॉर्म होता है, जो सी फॉर्म भर के वहाँ पे सबमिट करना होता है। सी फॉर्म में क्या होता है कि सारा डॉक्यूमेंट्स और सारी जानकारी उसमें उपलब्ध कराई जाती है कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है, किस काम से आया है, इसके बाद वैलिड पासपोर्ट है कि नहीं, इसके बाद वैध वीज़ा है कि नहीं, ये कितने दिन रुकेगा, ये ट्रेवल वीज़ा पे आया है, या फिर काम के लिए आया है, या फिर इलाज कराने के लिए आया है, या फिर किसी ऑफिशियल वर्क से आया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सी फॉर्म में दी जाती है। तो सी फॉर्म भर के वो उसकी जिम्मेवारी होती है जिसके पास वो बंदा आया है। मैंने आपको बताया, चाहे वो होटल में ठहरा हुआ है तो होटल संचालक को इन्फॉर्मेशन करना है, किसी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है तो गेस्ट संचालक को इन्फॉर्मेशन करना है पुलिस चौकी में कि मेरे यहाँ विदेशी नागरिक 4, 5 या 10 आए हुए हैं, यहाँ पे ठहरे हुए हैं। खुद पुलिस स्टेशन से लोग आएंगे और यहाँ पे उनका इन्फॉर्मेशन लेंगे, सी फॉर्म भरवा के लेके जाएंगे। या फिर अगर वो नहीं आ रहा है तो खुद बोलेंगे कि उनको भेजिए, यहाँ पे वो सी फॉर्म भर लेंगे। इसके अलावा जहाँ भी ठहर रहा है वो सारा उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सारा रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, विजिटर्स का सारा जानकारी उपलब्ध होना चाहिए। यही हुआ कि वो जो गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था 40 विदेशी नागरिक जो मॉरिशस से आया था, हालांकि वो इलाज कराने के लिए आया होता वहां पे। गेस्ट हाउस का नाम है ओमका मेडिकल गेस्ट हाउस, जो सेक्टर 21 में है। लेकिन ये पुलिस स्टेशन है वो सेक्टर 40 में है। सेक्टर 40 थाना को इन्फॉर्मेशन मिला, वो गेस्ट हाउस पर पहुंचा तो पता चला कि 40 के 40 लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, गेस्ट हाउस में रह रहे हैं और उनको जानकारी भी नहीं हुआ है, जबकि कई दिन हो गए वो लोग आए हुए यहाँ पे। और जितने भी लोग आए हुए थे सभी अलग अलग धर्मों से थे। आपको बता दूं, कुछ नाम इसमें बताया था आपको, केशव बाल किशन, दीक्षा बाल किशन, बीबी जरीन लटोना, बीबी नाज नाई लुखो, अली नदीम लुखो, जारा जमाल खान, धर्मेंद्र दुबला, डिमोटी दुबरा, पूजा देवी डुबरा, महमूद रिसाद, बीबी रोजीदा, अब्दुल आजाद खुदा, बीबी जुलेखा सहित 40 लोग वहां पे ठहरे हुए थे। सारे के सारे का पासपोर्ट वैध पाया गया, सारे के सारे वीजा वैध पाए गए। मतलब किसी चीज का कोई कमी नहीं था, कुछ भी अवैध नहीं था, सब सही से आए हुए थे, पूरा कागजात उनके पास था, वो इलाज कराने आए हुए थे। लेकिन गेस्ट हाउस संचालक का ये जिम्मेदारी था कि इन्फॉर्मेशन दे पुलिस को, और उनका सी फॉर्म भरवा के वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना उनको जरूरी था। तो इसलिए ये वीडियो बनाना महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं या फिर विदेशी लोगों से संपर्क में रहते हैं, चाहे वो किसी भी देश के रहने वाले हो, अगर वो उनके पास आ रहे हैं, ठहर रहे हैं, आसपास में इलाज कराने के लिए आ रहा है, चाहे ऐसे भी आ रहे हैं, आसपास में आपके होटल में ठहर रहे हैं, कहीं पीजी में ठहर रहे हैं, किसी साइबर कैफे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग पहले इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दें। अन्यथा कभी भी थोड़ा भी कुछ गड़बड़ होता है तो आप बुरे तरीके से फंसेंगे, आपको बचना मुश्किल हो जाएगा, आप देशद्रोह के केस में जा सकते हैं। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई व्यक्ति बांग्लादेश के रहने वाला है, पाकिस्तान के रहने वाला है, चाइना के रहने वाला है, किसी अन्य देश के रहने वाला है, आता है यहाँ पर और किसी प्रकार के जासूसी में पकड़ा जाता है, किसी प्रकार के क्राइम में पकड़ा जाता है, किसी प्रकार के देश विरोधी कार्य में अगर मालूम चलता है बाद में कि उसके जाने के बाद उसने ऐसा करके गया है,
तो वही व्यक्ति पकड़ा जाएगा जिस गेस्ट हाउस में उठा रहा था, जिसके यहाँ गया था, जिन जिन लोगों से मिला था, जिस ऑफिस में गया था, जिन लोगों के संपर्क में आया था, सारे लोग वहाँ पे पड़ेंगे अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हो तो। लेकिन आपने सी फॉर्म भरवा के दे रखा हो, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो फिर किसी प्रकार की आप पर आँच नहीं आएगी, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट, सारी जानकारी उसका ऑलरेडी पुलिस के पास रहेगा और सारी जिम्मेवारी उसके बाद पुलिस की हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले महीने कई गेस्ट हाउस, कई होटलों पर, छोटे बड़े होटलों पर गुरुग्राम में कार्रवाई हो चुका है, क्योंकि विदेश से बहुत सारे नागरिक हैं वहां पर इलाज कराने आते हैं, होटल में ठहरते हैं, गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, किसी के पास किराए पर ठहरते हैं और इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। जबकि अब लॉ आ गया है, नया बीएनएस में लॉ है, जिसमें धारा 163 बिल्कुल साफ साफ विदेशी नागरिक के लिए है कि उसके पास भले ही मान्य पासपोर्ट हो, मान्य वैध वीजा हो, इसके अलावा भी नजदीकी पुलिस चौकी में जहां जहां वो जा रहा है, जहां जहां ठहर रहा है, इन्फॉर्मेशन देना अनिवार्य होता है।